पेपर आउट की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान में पेपर आउट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वहाँ पेपर आउट हुए, गुजरात में आपकी सरकार है, वहाँ पेपर आउट हुए, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वहाँ पेपर आउट हुए। तो जब बीजेपी के राज्य में पेपर आउट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब विपक्ष के नहीं जन आक्रोश रैली की आपने बात की, दावा ये भी किया जाता है कि वो फेल हो गए, फ्लॉप हो, आखिरी मौका है, इस बार टिकट नहीं मिला तो फिर सेवा में ही निकल जाएगा जीवन। नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की कवरेज लगातार हम लोग कर रहे हैं और विधानसभा वाइज राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं से, उनके पदाधिकारियों से, जनता से जुड़े सीधे सवाल उनसे पूछ रहे हैं। कड़वे सवाल पूछने का हमारी आदत है और नेताओं को जनता के लिए जो जवाबदेही तय करनी चाहिए वो हम हमारे कैमरे पर लाते हैं। इसी सिलसिले में आज हमें उदयपुर विधानसभा सीट पर आज भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे और वर्तमान में बांसवाड़ा के जिला प्रभारी हैं, आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। भट्ट साहब, 2023 के चुनाव पर विस्तार से हम लोग चर्चा करें, उससे पहले हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि भट्ट साहब एक सामान्य परिवार से आके पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, गुलाब जी भाई साहब के करीबी रहे, वर्तमान में बांसवाड़ा के प्रभारी हैं और बड़े नेता, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, नेशनल लेवल के जो नेता कभी भी उदयपुर मेवाड़ प्रवास करते हैं तो उनके स्वागत में भट्ट साहब आगे खड़े नजर आते हैं। तो ये जो राजनीति का सफ़र है, इतने ऊंचे मुकाम तक आप पहुँचे, तो कैसे शुरू हुआ और उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। राजनीतिक दृष्टि से मुझे 1987 में जिम्मेदारी युवा मोर्चा जिला महामंत्री के नाते मिली। उसके उपरांत पार्टी के संगठन मंत्री का जिम्मेदारी मिली, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली। ऐसे दायित्व को बढ़ते बढ़ते हम पार्टी के जिला अध्यक्ष 2009 में दिसंबर में बनी और इस लगातार जिम्मेदारी देते हुए कभी सिरोही, कभी भीलवाड़ा और अभी मुझे बांसवाड़ा का जिला प्रभार मिला हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी जितनी आज है, तो आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनी? उस समय तो अच्छा विकल्प था अगर आप कांग्रेस जैसी पार्टी, जो कि लहर सब तरफ कांग्रेस की चलती थी। राष्ट्रवाद की बात की जिम्मेदारी जिस दल में रहती है उसके प्रति स्वतः झुकाव रहता है, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का चयन किया। इस पार्टी के यशस्वी नेताओं का व्यक्तित्व विश्व स्तर पर जाना गया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, आदरणीय अडवाणी जी हों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से लगातार मैं उनके राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित होकर के मैंने पार्टी का काम शुरू किया है। बड़े नेता की आप बात करें, अटल जी बड़े नेता आपके पार्टी के रहे, तो कांग्रेस पार्टी में भी बड़े बड़े दिग्गज नेता हुए। इंदिरा गांधी जिन्हें दुर्गा का रूप कहा जाता है, और राजीव गांधी जो कि कंप्यूटर लेकर के आए, टेक्नोलॉजी की भारत में शुरुआत की। बड़े नाम की जब बात करते हैं तो फिर कांग्रेस के पास भी इतने बड़े चेहरे हैं। राष्ट्रवाद की बात अगर आपकी पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी के समय क्या स्थिति थी, देश की भूखमरी से निकाल करके लाई, और आज भाजपा कहती है कि वो ज़्यादा राष्ट्रवादी है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी चेहरा नया नहीं है जी। 1952 में जनसंघ से लगा करके जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी, देश पहले दल बाद में जी, जिसकी विचारधारा में देश पहले हो जी, उस विचारधारा के प्रति स्वाभाविक उस समय के कार्यकलाप को देखते हुए हमारा मन बनता है हम उनके साथ जुड़ें और काम करें। कांग्रेस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है जी। कांग्रेस ने देश प्रथम और दल बाद में रखा होता तो आज देश की विघटनकारी शक्तियां जिस प्रकार से सक्रियता से आगे बढ़ रही है जी, वो नहीं बढ़ती। भट्ट साहब, इतना सफ़र आपने तय किया, कोई ऐसा राजनीतिक अनुभव जो अब आपको लगता है कि यार उस समय मुझसे शायद चूक हुई और अगर वापस मौका मिले तो आप उसे सुधारना चाहें? राजनीति में अवसर आते हैं, मिलते हैं जी। चुनाव नगर निगम के होते हैं, जिला परिषद के होते हैं जी।
चुनाव का मन में चुनाव लड़ने की इच्छा रहती है। जी पार्टी संगठन निर्देश करे, क्योंकि हमारे मन में आता है कि संगठन सर्वोपरि है। जी संगठन निर्णय करे हमारे बारे में, जी हमारी इच्छा क्या है वो हम संगठन को बताते हैं। जी तो जब सामान्य श्रेणी की महापौर की अवसर आता है तो मन बनता था, मैंने भी मांग रखी थी, पर पार्टी संगठन ने कहा कि हमने ये निर्णय लिया है। मैंने उस निर्णय को सर्वोपरि मानते हुए पार्टी संगठन का काम करके संगठन की शक्ति को बढ़ाया। तो गुलाब जी भाई साहब के तो आप करीबी रहे, फिर जनरल की सीट थी, उन्होंने चंद्र सिंह जी को महापौर बना लिया और उस समय बहुत चर्चा थी कि भट्ट साहब का नाम लगभग फाइनल है और आपकी इच्छा थी, आपने सामने से कहा, फिर भी उन्होंने आपको मौका नहीं दिया। तो क्या दुख हुआ उस समय आपको? क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, राजनीति का कार्य करते समय विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियां अपने पास रही, दुख तो नहीं हुआ, पर मन की एक कसक ऐसी थी कि अवसर मिलता तो अच्छा रहता, हम कुछ करके दिखाते। उन्होंने जिनका चयन किया उसमें संगठन की सहमति बनी और उन्होंने मुझे बताया कि इस समय हमने ये नाम का निर्णय किया है। मैंने सहजता से, वो मेरे मित्र भी हैं तो उनके लिए लगातार पार्टी के दायित्व के अनुसार काम किया। तो उस समय भाई साहब ने कोई आश्वासन दिया था कि भट्ट साहब चिंता मत करिए, आपको कई अच्छी जगह सेट करेंगे? नहीं, आश्वासन तो वो नहीं देते हैं जी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अवसर पर, कुछ एक अवसर पर ये कहा कि दिनेश जी को कुछ नहीं मिला है जी। तो उनको मिलना चाहिए, ऐसा अवसर देखेंगे जिसमें आपको भी अवसर मिलेगा। ऐसा एक दो बार के प्रसंग में उन्होंने कहा था। 2023 का चुनाव लगभग इसी साल है और तैयारियां तो लगभग भाजपा भी कर रही है। अमित शाह जी अभी लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत जी अपनी लोक लुभावनी योजनाओं के सहारे रिपीट करना चाहते हैं। और जो परिपाटी है राजस्थान की, 30 साल से एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, तो गहलोत साहब को लगता है कि इस बार उनकी जो लोक लुभावनी योजनाएं हैं वो फिर से रिपीट करने वाले हैं। तो भाजपा उनके 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखती है? कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं तो गहलोत सरकार को बनाने की जो भूमिका सचिन पायलट की रही, जो प्रदेश अध्यक्ष के नाते जी, और वो मुख्यमंत्री बने गहलोत जी, तो प्रारंभ से ही उठापटक शुरू हो गई थी और पार्टी के जो योजनाएं हैं, जैसे अनेक योजना की उन्होंने घोषणा की है, योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए उनके बजट का कोई प्रावधान नहीं किया। जनता के साथ खिलवाड़ है, जनता के साथ जो कार्य होना चाहिए, विकास के काम, सरपंचों को पूछो, हाथ में विकास के आधार की चाबी है। वे स्वयं असंतुष्ट हैं, वे अपने आप को असफल घोषित कर रहे हैं, तो विकास के काम कहाँ हुए हैं, किस जगह पे हुए हैं, किस प्रकार के बने हैं? भाजपा के कहने से क्या होगा सर? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा देख लो, अभी 1000 यूनिट बिजली फ्री, किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली फ्री, रोडवेज में आधा किराया, इंदिरा रसोई योजना और पेंशन उन्होंने बढ़ा दी, सभी योजना, जनजातीय छात्रावास, हॉस्टल, अनगिनत काम। भाजपा का तो विरोध विपक्ष में है तो विरोध करना धर्म है। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छी योजनाओं के बारे में कब उनका विरोध किया? हम चिरंजीवी योजना की आप बात कर रहे हैं, मेरे साथ चलिए ना जी। चिरंजीवी योजनाएं अच्छी है ना, चिरंजीवी योजना हो, दूसरी योजना हो, अच्छी है, पर उनका क्रियान्वयन का जो स्तर है वो इतना निम्न स्तर है कि आम आदमी दुखी है। पेशेंट को लेकर इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में भटकते हैं, मुफ्त इलाज करा के आ रहे हैं सर, ऐसा है। अगर मुफ्त इलाज करा के आ रहे हैं तो मैं आपको ऐसे अनेक लोग बता सकता हूँ जो चिरंजीवी योजना के लाभार्थी रहने चाहिए, उनको लाभ नहीं हुआ, उनके खेत खलियान का गिरवी रखे पड़े वो लोगों ने अपना इलाज कराया है। मैं ऐसे हॉस्पिटल में जाता रहता हूँ, फोन आने पर जन सेवा के लिए जाना पड़ता है। मेरा अनुभव अच्छा नहीं है। किन्हीं परिस्थितियों में
कुछ बातें जमीन पे आती होंगी और कुछ बातें जमीन पर नहीं आने के कारण से आज कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे संगठन आंदोलन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है जी आंगनवाड़ी की बहनें आंदोलन कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? जी आंगनवाड़ी की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। राज्य कर्मचारी अपना मांगों को लेकर के, अपने प्रमोशन को लेकर के, भाजपा की सरकार थी तब प्रमोशन में यही कर्मचारी बहुत खुश था, उनको प्रमोशन के अवसर मिलते थे। इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकार काम करती तो लोकप्रियता बढ़ती। सरकार ने काम नहीं किया इसलिए नाराजगी आज सभी जगह देख लीजिए ना। घटनाएं जो हो रही हैं उन घटनाओं के पीछे जो गिरोह काम करते हैं उन गिरोहों का कोई सफाया नहीं होता है। सरकार 2023 के चुनाव को लेकर बहुत उत्साहित भी है और हमने भी जनता के बीच में एक दो जगह जहाँ भी हम गए, जो दावा भाजपा करती है कि पूरी तरह से अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ नाराजगी है, ऐसा सर नहीं है। लोग खुश हैं कि अशोक गहलोत साहब रिपीट करें नहीं करें वो तो खैर समय बताएगा, लेकिन इतनी आसान नहीं है लड़ाई जो भाजपा बता रही है। राजनीतिक दृष्टि से आप बात को जी ठीक से कर रहे हैं जी, लेकिन जितना पुलिस का हैरेसमेंट है, जितना एडमिनिस्ट्रेटिव काम का हैरेसमेंट है, लोगों को जिस प्रकार के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिस प्रकार के लिए राशन सामग्री का वितरण की जो अनियमितताएं हैं, उन सब के बारे में परिस्थितियां जो बनी हैं उसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। आपका मत हो सकता है, मेरा नहीं और जनता का मत हो सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जनता में बहुत नाराजगी है, युवाओं में रोजगार के संदर्भ में नाराजगी है, डॉक्टरों के अभी आंदोलन आपने देखे ही हैं, किसान दुखी है, युवा दुखी है, कॉलेज हैं पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है, विद्यालय क्रमोन्नत कर दिए। आप खुद भी अनुभव करके ला सकते हैं कि इतने शिक्षक यहाँ पे नहीं है। तो शिक्षकों तो सर अभी 60,000 लीटर की भर्ती सरकार ने कराई। भर्ती के विषय में आपने कहा है तो जी, आपने देखा रेट की परीक्षा का क्या हाल हुआ जी, आपने देखा अभी क्लरिकल एग्ज़ाम था उसकी क्या हालत हुई है, वो क्लरिकल एग्ज़ाम भी स्थगित करना पड़ा जी। परीक्षाएं को करने में, और असफलता ये पहली बार हो रहा है जी, और इस सरकार में बार बार हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब यह है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग शासन में मुख्य पदों पे काम कर रहे हैं, उनके लीकेज के कारण से ही हो रहा है। आज पेपर आउट की आप बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान में पेपर आउट हो रहा है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है वहाँ पेपर आउट हुए, गुजरात में आपकी सरकार है वहाँ पेपर आउट हुए, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है वहाँ पेपर आउट हुए। तो जब बीजेपी के राज्य में पेपर आउट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब विपक्ष के नहीं तो आप मैं आपसे स्पष्ट कहता हूँ कि पेपर आउट होना ये बहुत गंदा काम है और विद्यार्थियों के साथ मजाक करना है जी। पेपर कहीं पर भी आउट हो जी, इसको कभी भी ठीक नहीं ठहरा जा सकता, चाहे वो अपना हो या पराया हो। हम तो हमारे राजस्थान की बात करते हैं, जहाँ राजस्थान में हम रह रहे हैं और आप हमारे बीच में हो जी, आपसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जी, लेकिन हमारा एक कहना है कि सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश हुआ, जन आक्रोश की रैलियां हुई। अगर जनता में जन आक्रोश नहीं होता तो जनता हमारे आंदोलन के साथ क्यों जुड़ती है? और राजनीतिक दृष्टि है कांग्रेस वाले नेताओं की भाजपा के प्रति और भाजपा की कांग्रेस के प्रति। जन आक्रोश रैली की आपने बात की, दावा ये भी किया जाता है कि वो फेल हो गई सर, फ्लॉप हो गई और उसका ही परिणाम है कि सतीश पूनिया जी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बिल्कुल फ्लॉप हो गई सर जन आक्रोश रैली। कांग्रेस की सरकार है जी, सरकार अगर ऐसा नहीं कहेगी जी, तो जनता और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह कैसे बनेगा? जी, मेरी मान्यता है, मैं इतने वर्षों से राजनीतिक कार्य करता हूँ, आकलन करता हूँ, मेरी सब प्रकार की संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। मैं आपको सच कहता हूँ, जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, जो विषम परिस्थितियाँ बन रही हैं, इससे ये सरकार आपसी झगड़ों के कारण से नियंत्रण नहीं कर पाई। आज 2023 के चुनाव में उदयपुर सीट हो या फिर आपके उदयपुर संभाग की सीटें हो, पार्टी क्या तैयारी कर रही है, क्या आपके मुद्दे हैं?
उदयपुर संभाग की 28 जी विधानसभाएं हैं। जी भारतीय जनता पार्टी 28 विधानसभा में बूथ स्तर से कार्य करके और शक्ति केंद्र प्रभारी तक और पन्ना प्रमुख तक जी हमारा संगठन रचना कर रहा है। और उदयपुर का अपना जिला जी इस विधि में, इस कार्य में प्रथम स्थान पर आया है कि जहां मैनेजमेंट पूरा है। जी हमारा विश्वास है कि बूथ और पन्ना प्रमुख जब क्षेत्र में जाएंगे, 60 मतदाताओं पर एक कार्यकर्ता को सहयोगी और 2 कार्यकर्ता को सहयोगी लगाए। वे आने वाले समय में मतदाताओं के मन में जो उदासी होती है, जो मतदान करने की प्रक्रिया में धीमी गति होती है, उसको बढ़ाएंगे, भाजपा का परचम लहराएंगे। उदयपुर विधानसभा सीट पे जो विधायक थे, नेता में सदन में नेता प्रतिपक्ष भी थे, मेवाड़ के बड़े दिग्गज नेता थे, आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब को पार्टी ने यहाँ से निकाल के असम का राज्यपाल बना दिया। मेवाड़ की राजनीति से कटारिया साहब के जाने का क्या पार्टी को नुकसान होगा, और अगर होगा तो आप उसे कैसे भरपाई करेंगे? मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि न तो उनको यहाँ से निकाला गया है, जी उनकी क्षमताओं का जी और उनके अनुभव का जी अन्य राज्य में महामहिम राज्यपाल बनने के लिए जी एक दक्षता देखी गई है, इसलिए उनको वहाँ बनाया गया है। जी निस्संदेह उनके जाने से जी पार्टी संगठन को नुकसान हुआ है, जी लेकिन मेरी मान्यता है कि उन्होंने वर्षों तक संगठन के कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है जी और कार्यकर्ताओं का निर्माण प्रामाणिकता के साथ हुआ है, इसलिए प्रामाणिक कार्यकर्ताओं की संख्या अभी ज़्यादा है। गुलाब जी भाई साहब के उदयपुर से जाने के बाद पहले जब एक नेतृत्व था, एक चेहरा था, उनका प्रभाव भी था, उनका डर भी था कार्यकर्ताओं में, लेकिन अब हर कोई खुल के सामने आ रहा है। और उदयपुर जैसे भाजपा में 10 से 12 मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, वैसे ही उदयपुर सीट पे 10 से 12 विधायक उम्मीदवार हैं। तो दिनेश जी भट्ट का नाम भी उस विधायक उम्मीदवारों में से एक है। जनता के बीच में भी सुगबुगाहट है और इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो क्या भट्ट साहब की महत्वाकांक्षा है और क्या भट्ट साहब अगला टिकट ला रहे हैं? उम्मीदवार अनेक हैं जी और आपका यह कहना कि थोड़ी सी सक्रियता की कमी है, जी जिसके कारण से मन में आने वाले हर एक के मन में विचार आते हैं और हर उम्मीदवार तैयार हो जाता है। जी पार्टी की क्रियाशीलता अधिक है, इसलिए उम्मीदवार अधिक है। जी उनके मन में स्वप्न है। जी मैं इसे बुरा नहीं मानता और संगठन की विशेषता यही है कि वे जितने भी उम्मीदवार होते हैं, चाहे नगर निगम में हो, चाहे वो नगर जिला परिषद में हो, हमने अधिकतम उम्मीदवारों के बीच में चुनाव लड़ा है। जी जिला परिषद का लड़ा है, जी जिला प्रमुख बनाया है, जी नगर परिषद का लड़ा है, महापौर बनाया है। जी आदरणीय कटारिया साहब के जाने के बाद भी जी कटारिया साहब के व्यक्तित्व को, इनकी छवि को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, ये कार्यकर्ता के मन में है। जी इसलिए कार्यकर्ता हो सकता है थोड़ा सा उत्तेजित हो गया होगा, समाचार पत्र और चैनल तक पहुंच गया होगा, लेकिन मेरी मान्यता है संगठन सर्वोपरि है। इस उदयपुर के कार्यकर्ता की कार्यशैली है। जी तो भट्ट साहब कोई आश्वासन मिला है टिकट का? अभी एक चर्चा और हुई हाल ही में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के पद से सतीश पूनिया जी को हटाकर चित्तौड़गढ़ के लोकसभा सांसद सीपी जोशी जी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया। वो एक ब्राह्मण चेहरा है और ब्राह्मण चेहरा होने के बाद दिनेश जी भट्ट साहब की मैथमेटिक्स और मजबूत हो जाती है। क्या कोई आश्वासन है? फील्डिंग कैसे लगा रखी है? क्या टिकट मिलेगा आपको? क्या तैयारी? जरूर बता दीजिए क्या मेरे को। आपने अच्छी बात पूछी है। जी हर एक के मन में रहता है ना, जब उसके अनुकूल बात करते हो तो उसके हृदय में प्रसन्नता के भाव आते हैं। जी वैसे मेरे मन में भी है। जी। यदि संगठन उचित समझेगा जी और तो मैं भी अपना जी नाम प्रस्तावित रखूंगा जी और अवसर मिलेगा तो पार्टी का काम करेंगे, विधायक
करके। विधायक का टिकट मिलेगा, अवसर मिलेगा तो भट्ट साहब उदयपुर की सेवा करने के लिए तैयार हैं, और नहीं मिला तो संगठन का इतने वर्षों से काम करते आए हैं, वो और दोगुनी ये गति भट्ट से। साहब आखिरी मौका है, इस बार टिकट नहीं मिला तो फिर सेवा में ही निकल जाएगा जीवन। टिकट नहीं मिला जी तो पार्टी ने इतना नाम दिया है। जी मैं तो मेरे गांव से आया था, जी तो गांव से आने के बाद पार्टी संगठन ने दायित्व दिए, जी कभी जिला महामंत्री बनाया, कभी जिला अध्यक्ष बनाया। जी उन दायित्व के कारण से आपकी मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी, जी आपके साथ जुड़ा। जी मेरा विश्वास है नहीं मिलेगा तो भी पार्टी संगठन सर्वोपरि है, जी इस बात को ही आगे बढ़ा करके संगठन को मजबूत करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी बड़े सिद्धांतों की बात करती है कि परिवारवाद के खिलाफ ज़बरदस्त हमलावर प्रधानमंत्री जी रहते हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ज़बरदस्त हमलावर। लेकिन आरोप यह है कि भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है, जिसमें किसी भी भ्रष्टाचारी को डालो वो गुर 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 घूमता है, और जैसे ही वो फिर बिल्कुल क्लीन होकर निकल जाएगा, फिर कहीं भी राज्य का हो, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल के हो, जो विपक्षी भाजपा में शामिल हो गए उनके सारे भ्रष्टाचार धुल जाते हैं। और भाजपा अगर अपने नेताओं के बेटों को टिकट दे तो वो तो संगठन का फैसला, और अगर दूसरी पार्टियां दे तो परिवारवाद। क्या कहना चाहेंगे इसमें? दूसरी पार्टियां विभिन्न प्रकार से विभिन्न जुमले जी लगाती हैं, जी और वो कहती हैं कभी आलू का सोना बनना, जैसे आपने वॉशर मशीन में डाल करके शुद्धता की बात कही, जी ये केवल मनोरंजन के वक्तव्य हैं। जी हमारी मान्यता है कि मैं चोर हूँ, जी आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जी मेरी बुराई है, मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ, जी तो किसने रोका है कार्रवाई करने के लिए? राजस्थान में, समझे आप, जी राजस्थान तो सरकार इनकी है, जी और कांग्रेस की सरकार को किसने रोका? इनकी एजेंसियां इतनी काम करती हैं, क्रिमिनल एक्शन है, तो भी आप कार्रवाई कर सकते हैं ना, आपको किसने रोका है? आप कार्रवाई करिए, किसी भी दल के हों, जी मैं तो कह रहा हूँ किसी भी दल के हों, जी उसमें हमारा दल का भी कोई आदमी आपको ध्यान में आ रहा है और आपने कुछ कार्रवाई की है, करिए ना, रोका किसने? किसी घटनाओं के कारण से। लेकिन जो गलत हो रहा है इसके जिम्मेदार प्रशासन है, प्रशासन राजस्थान में कांग्रेस चलाती है, इसलिए कांग्रेस इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। या उदयपुर के 2023 के चुनाव में उदयपुर के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे आपकी नज़र है और आपको लगता है कि इन मुद्दों पे काम किया जा सकता है और राहत दी जा सकती है? पहले तो सरकारी ज़मीनों पर जो अतिक्रमण है जी उस अतिक्रमण को मुक्त करेंगे। जी नगर निगम की जो भी अतिक्रमण, यूआईटी, नगर निगम या विभिन्न एजेंसियां जिसके ज़मीनों पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, नगर निगम में है अवैध कब्जे? ऐसा जो कब्जा कर रखा है कि नहीं? अतिक्रमण का आ रहा है ना समाचार नगर लगा निगम में तो आपकी हमने सरकार- हटाया है, अभी स्टेशन रोड पे हटाया है, नगर निगम में सरकार आपकी है? स्टेशन में हटाया ना, अभी उन्होंने हटाया है, जी हटा करके बताया है जी कि हम ये अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए निगम ने भी पहल की है। नगर निगम- और जी। यूआईटी को भी आग्रह करते हैं, जहाँ जहाँ भी यूआईटी ने अभी अपने कब्जे हटाए, जी यूआईटी ने दिया है, तो हम समझते हैं कि आम जनता के मन में एक बात है जी कि किसी प्रकार की सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण न हो, जी। इसकी चिंता करें। सरकार शहर की जनता को यातायात, जी पानी, जी पीने का पानी, यातायात ये सुगमता से मिले, जी। सरलता से मिले, इस दिशा में जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, भाजपा की सरकार बनती है, हम अवश्य उठाएंगे। अच्छा भट्ट साहब, एक चीज़ और, अभी उदयपुर की जो सीट है वहाँ पे जो गुलाब जी का स्ट्रॉन्ग चेहरा, अंगद के पैर की तरह गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ जमे हुए थे, पिछले 3 टर्म से लगातार वो यहाँ से विधायक थे, और कांग्रेस पार्टी ने गिरजा व्यास जैसी बड़े चेहरे को उनके सामने खड़ा किया, फिर भी उन्हें हरा नहीं पाई। लेकिन अब गुलाब जी के जाने के बाद कांग्रेस में बड़ा उत्साह है, और उत्साह इस बात को लेकर के है कि अब तो भाजपा में इतने सारे नेता विधायक बनना चाहते हैं, तो उनमें फूट होगी, अगर एक को चेहरा मिलेगा तो दूसरे में नाराज़गी होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस भाजपा का जो जनरल वोटर है उसमें बिखराव होगा, और डेफिनेटली कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस ऐसा सोचती है तो ये उनकी योजना है जी लेकिन पार्टी संगठन मजबूत है, जी शक्तिशाली है, जी
कोई बिखराव की बात नहीं होगी। जी जिसके मन में बात करने की इच्छा है, ऐसा भी लोकतंत्र नहीं है कि आप अपनी बात कह नहीं सकते हो जी। कि मैं एमएलए का उम्मीदवार हूँ, मैं ऐसा दावेदारी रखता हूँ। कई कार्यकर्ता रखते हैं। एक को टिकट मिलेगा, दूसरे सब काम करेंगे। करेंगे, अवश्य करते आए हैं। जी ये इसका इसी कारण से विजयश्री मिलती है। विजयश्री बिखराव में नहीं होती है, जी विजयश्री उपेक्षा में नहीं होती जी। है। विजयश्री अगर आपको प्राप्त करनी है तो संगठन शक्ति के आधार पर विजयश्री को प्राप्त किया जाता है। और आदरणीय कटारिया साहब महामहिम बन गए हैं, जी राज्यपाल जैसी उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। जी ये पार्टी का गौरव नहीं है? जी। पार्टी को इस प्रकार मेवाड़ के लिए का भी स्वाभिमान नहीं है? मेवाड़ के लिए भी गौरव का विषय है सर। तो हमारे नेतृत्व, हमारा नेतृत्व इतना शक्तिशाली है, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा है। उनके कार्यकर्ता उस नेतृत्व को देख करके हम चुनाव में कांग्रेस को हराएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, एक अंदर की बात बता दीजिए। जब महापौर बन के, ये महामहिम बन के गुलाब जी भाई साहब उदयपुर आए तो आप स्वागत करने तो गए थे, तो कुछ कहा आपसे उन्होंने? आपने रिक्वेस्ट की भाई साहब आप चले गए हो, अब तो मेरा ध्यान रखना? हाँ, हम जब उनका स्वागत कर रहा था, मैं जी उनको उपरना धारण करा रहा थे, तब कहना है कि पंडित जी जी संगठन को संभालते रहना, ताकत से काम करते रहना, जी। आने वाले समय सब कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा होगा। आश्वासन मिला है आपको? ये कहा है तो मन खुश इसलिए है। आप खुश हो? हाँ, मैं बहुत बड़ी खुश बात हूँ। बोल रहे हैं भट्ट साहब। मैं कि संतुष्ट कटारिया भी साहब हूँ। ने इशारा किया है, भट्ट साहब संगठन को मजबूत कीजिए, आने वाला समय उज्जवल है पार्टी के लिए भी और भट्ट साहब के लिए भी। बराबर। 2023 के चुनाव को लेकर उदयपुर की जनता को कोई एक मैसेज देना चाहते हैं तो आज इस कैमरे पे दे दीजिए। उदयपुर की जनता जनार्दन ने पिछले अनेक वर्षों से जी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय कटारिया साहब को विजयश्री बनाया है। जी हमारी नगर निगम है और हमारी पिछली सरकार ने जो कार्य किए हैं जनता के हित के, जी मैं सबसे अपील करता हूँ जी कि जो विश्वास आपने पिछले समय से बनाए रखा है जी और जिन विश्वासों के आधार पर आपने हमारे कार्यों को, लेखा जोखा को देखा है, जी मैं अपील करता हूँ वो विश्वास आप बनाए रखें। हम जनता के हित में जिस प्रकार के भी काम होंगे, जो विकास के काम से जुड़ा होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगा करके जयसमंद से पानी की व्यवस्था तक, जो भी काम करना पड़ेगा हम करेंगे। पार्टी विकास में विश्वास करती है, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अब चंद महीने बचे हैं। उससे पहले राजस्थान के मेवाड़ की जो सियासत है, वहां से दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के गुलाब चंद कटारिया यहां से अब असम जा चुके हैं। यहां पर भाजपा के नेतृत्व में कमी तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ के संगठन के नेताओं का कहना है कि भाजपा का संगठन इतना मजबूत है कि वो गुलाब जी भाई साहब की कमी के रहते भी मजबूती से कांग्रेस का मुकाबला करेगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी गुलाब जी के जाने से उत्साहित है कि अब शायद उनके लिए राह आसान हो। आज हम थे उदयपुर शहर की विधानसभा सीट पर और आज हमारे साथ थे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब। विधायक के प्रबल दावेदारों में से एक नाम है, गुलाब जी भाई साहब के करीबी भी हैं। संगठन पर और पार्टी पर खुलकर उन्होंने बात की और आपने समय दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका चैनल का बहुत आभार व्यक्त दर्शकों के लिए सर एक मैसेज कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यही निवेदन करूंगा सभी दर्शकों को कि हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब करें। मुझे भी भरोसा है कि सभी लोगों के पास जाकर चैनल के प्रतिनिधि उदयपुर के हित की ही बात करते हैं और सबको इसकी जानकारी देते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि जो आपके मन की अभी इच्छा है अपन वो चाय पूरी हो। लेंगे, चाय के साथ ही कार्यक्रम को पूर्णाहुति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।